ठीक कर रहे हैं मनीष जैन जी। जगदीशन बसु जी ने पौधों पर गाली का प्रयोग, बिल्कुल। आज हमारे ओबीसी, हम पिछड़े हैं। हम बार बार मैं जिंदगी में कहूंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आप प्राइम मिनिस्टर का देखो, मानसिक पिछड़ापन दिखता है। वो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर, 13 साल से मुख्यमंत्री हैं, और मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। वो जिंदगी भर पिछड़े रहेंगे। इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। बाहर जाके फोटो, और वो जो डेल कार्नेगी का सिद्धांत, इनके गुरु अडवाणी जी, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, तो डेल कार्नेगी की किताब पढ़ के अडवाणी जी नेता बने, कॉन्फिडेंस आया। ये भी डेल कार्नेगी की किताब पढ़े, और डेल कार्नेगी कहता है जब सामने वाले से मिलो तो उसका हाथ 3 बार इतनी जोर से हिलाओ और दबाओ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलके। ये वही करते हैं ट्रू कॉपी डेल कार्नेगी का सिद्धांत। मैं तो सबकी किताब पढ़ रखा हूं, मुझे पकड़ में आ जाती है कहां से कौन क्या कर रहा है। तो अडवाणी जी डेल कार्नेगी की गुण गाते हैं, उनकी किताब माई कंट्री माई लाइफ बायोग्राफी मैंने पढ़ रखी है। और अडवाणी जी की चला ये भी देखिएगा, पकड़ के 3 बार हिलाएंगे और हाथ दबाएंगे। डेल कार्नेगी कॉपी बुक। जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो शारीरिक श्रम बल प्रदर्शन करके अपने को शो करना चाहता है, ये बात है। और ये नहीं, जाट समाज भी बहुत गुस्से में, उनकी बेटियों के साथ हुआ है, किसान आंदोलन हुआ है, वो भी वोटर इन्हीं का। सबके साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, और ब्राह्मणों के साथ तो ये हिसाब चुकता कर ही रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण भाजपा का झंडा उठाने के लिए लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो उठा रहा है झंडा वो सबसे ज्यादा वही है, उन्हीं की नई पीढ़ी, बिल्कुल नई पीढ़ी। वो एकदम मानसिक विचलन की तरह वो कुतर्क करके, ब्राह्मणों को कहा गया ब्रेन, क्षत्रिय को कहा गया आर्म, वेस्ट को कहा गया स्ट्रेंथ, और शूद्र को कहा गया सर्विस। ये हमारा स्ट्रेंथ था। आज भी कहते हैं कि ये जाति व्यवस्था, तो फिर तुमने भी कैटेगरी ए बी सी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक 4 ही कैटेगरी तो बनाए हो। ब्यूरोक्रेसी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक 4 ही कैटेगरी तो बनाए हो, उससे ज्यादा क्यों नहीं बना पाए? वर्क फोर्स समझ में नहीं आया और सबको जो है गाली। मैं अभी अंबेडकर जी की किताब पढ़ा था, शूद्र कौन, और अंबेडकर जी ने बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनको संस्कृत नहीं आती। पर अंबेडकर जी ने जो राजा सुदास की कहानी से एक हाइपोथेसिस गढ़ा कि चूंकि राजा सुदास 10 राजाओं को हराया, इसलिए ब्राह्मणों ने वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई में राजा सुदास को बाहर कर दिया, उससे शूद्र बना। मैं जब डायरेक्ट ऋग्वेद पढ़ा तो इंद्र राजा सुदास के लिए लड़ रहे हैं। पता नहीं कहां पढ़ लिया अंबेडकर जी ने। तो ये इतिहास में बड़ा झोल हुआ है। मुझे तो आप लोग वक्त दो, समय दो, मैं कोई अहंकार नहीं है, कुछ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि लगातार पढ़ूं लिखूं और मैं लिख के सब कुछ आप लोगों के फोकस पे दे पाऊं। नहीं तो बड़ा ही अनर्थ किया गया है भारत के हिंदू समाज के साथ।